नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 14 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स के अलावा पुराने करंट अफेयर्स और दोस्तों कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपके एग्जाम्स अब काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, तो दोस्तों आपसे जरूर रिवीजन करना जरूर स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, आइए हम चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, एजाज पटेल, मयंक अग्रवाल, मिशेल स्टार्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, एजाज पटेल। दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इन्हें किस लिए दिया गया है? दोस्तों, इन्होंने टेस्ट में एक ही पारी में दोस्तों 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसलिए इन्हें दिसंबर महीने का दोस्तों एजाज पटेल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। ठीक है, एवं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? यह है यूएई के दुबई में। यूएई के दुबई में। एवं दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है दोस्तों ग्रेग बर्ले। ग्रेग बर्ले। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं चीन एवं पाकिस्तान, जापान एवं सिंगापुर, नेपाल एवं बांग्लादेश, जर्मनी एवं भूटान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, जापान व सिंगापुर को। दोस्तों, पिछले वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भी ये दोनों दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहे थे। एवं दोस्तों, इस बार भी ये दोनों कंट्रियां जो है वो टॉप पर रही। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि हमारा भारत देश किस स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत देश हमारा 83वें स्थान पर है, जो कि दोस्तों 2021 में यह 90वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा व इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बगल में कि 2022 में यह 83वें व 2021 में यह 90 स्थान पर था। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं एस सोमनाथ, रघुनाथ अनंत मालेश्वर मालेकर, माणिक अग्रवाल, प्रेमचंद्र पांडे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, एस सोमनाथ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे जो इसरो के चीफ हैं, कौन है दोस्तों? वह हैं के शिवान। के शिवान, जिनका दोस्तों आज 14 तारीख से दोस्तों इनकी ड्यूटी खत्म हो रही है। एवं दोस्तों अब हमारे नए चीफ इसरो के कौन बने हैं? एस सोमनाथ। तो आइए दोस्तों, इसरो के बारे में हम थोड़ी अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, असम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, असम। दोस्तों, यह लवलीना बोरगोहेन जो है दोस्तों, वो असम सरकार की दोस्तों क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक दोस्तों, अभी इन्हें डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था दोस्तों? कांस्य पदक जीता था। और ये कौन से हैं दोस्तों? पेशेवर मुक्केबाज हैं। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वूमेन नोट्स ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, हर्षिला मल्होत्रा, अरुंधति भट्टाचार्य एवं दोस्तों केडिया सिक्योरिटीज। दोस्तों, ये विजय केडिया हैं। तो दोस्तों, इसके में सही आंसर है हमारा ए नंबर दोस्तों, सी नंबर अरुंधति भट्टाचार्य, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों। इसमें का नाम क्या है दोस्तों? इंडोमिटेबल ए वर्किंग वूमेन नोट्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, इन्होंने एक वर्किंग वूमेन के ऊपर पहले भी एक
पुस्तक लिख चुका है। तो दोस्तों अगर वर्किंग वुमन के बारे में कोई भी अगर आपको पुस्तक का लेखक चुनने के लिए कहा जाता है तो दोस्तों आप अरुंधति भट्टाचार्य जी को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जो इंदु मल्होत्रा है, अभी हाल ही में दोस्तों पंजाब में जब सीएम की रैली हुई थी तो दोस्तों उसमें उनकी सुरक्षा की खामियां थी, उनको चेक करने के लिए, उनकी जांच के लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वह है इंदु मल्होत्रा। इन दोस्तों जो ये हर्षिला मल्होत्रा हैं, तो दोस्तों ये जो हर्षिला मल्होत्रा हैं इन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के दोस्तों एक अवार्ड दिया जाता है इनके ऊपर, तो वही अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। कौन सा दोस्तों, हर्षिला मल्होत्रा को। एवं दोस्तों ये जो केडीए सिक्योरिटीज हैं ये एक्चुअली में दोस्तों विजय केडिया हैं, केडिया सिक्योरिटीज के मालिक। इन्हें अब दोस्तों अभी हाल ही में प्रदान किया गया है कौन सा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुद्ध सम्मान। क्या दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुद्ध सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इत्तिरा डेविस किस बैंक के एमडी एवं सीईओ बने हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूको बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना दोस्तों 2017 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों जो समित घोष हैं, क्या दोस्तों, समित घोष जो इस बैंक के प्रमुख हैं। ठीक है, एवं दोस्तों इत्तिरा डेविस कौन बने हैं, एमडी एंड सीईओ। ठीक है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मिशन सामान, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता, मिशन सफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, मिशन अमानत। जो इसमें दोस्तों रेलवे यात्रियों के दोस्तों जो खोए हुए सामान होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सा दोस्तों, मिशन अमानत। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 64, 65, 67, 62। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, 62 वर्ष। तो दोस्तों हाल फिलहाल में कई सारे राज्यों ने दोस्तों 60 से दोस्तों रिटायरमेंट की एज जो है वह 62 वर्ष कर दी है। तो दोस्तों उसमें अपना मध्य प्रदेश भी आता है, जहाँ पे कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज कितनी है दोस्तों, 62 वर्ष। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ने चुनाव में देरी होने के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका, माले, मोरक्को, लिथुआनिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, माले। दोस्तों माले में क्या है दोस्तों, कुछ निजी कारणों बस वहाँ के दोस्तों चुनाव में देरी हो रही है, जिससे दोस्तों अगल बगल के जो देश हैं उन्होंने दोस्तों अपनी सीमाएं सील कर दी हैं और इनसे संबंध तोड़ दिया है। किससे दोस्तों, माले देश से। तो दोस्तों इन दोस्तों माले देश की राजधानी क्या है दोस्तों, बमाको। क्या दोस्तों, बमाको। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़कर कितने % हो गई है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 4.91%, 5.59%, 6.50%, 7.01%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 5.59%। दोस्तों यह छमाही कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसके पहले वाले में दोस्तों यह 4.91% था, जो कि अब बढ़कर दोस्तों दिसंबर माह में 5.59% हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो डाटा है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल के एग्जाम में डाटा वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एफएसआई के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है, जो कि कितने वर्ष में आती है दोस्तों, हर 2 वर्ष में।
एवं दोस्तों टाइगर रिपोर्ट कितने वर्ष में आती है दोस्तों? हर 4 वर्ष में आती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी रिपोर्ट तैयार किया गया है दोस्तों एफएसआई। एफएसआई कहाँ है दोस्तों? वह है दोस्तों देहरादून। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट है, जंगल का एरिया जो सबसे अधिक कहाँ पे दोस्तों? वह है मध्य प्रदेश में। लेकिन दोस्तों इस बार का रकबा कितना रहा दोस्तों? वन एवं वन आच्छादन क्षेत्र कितना था? वह था दोस्तों 80.9 मिलियन हेक्टर। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बार जो कवर है, ठीक है दोस्तों, वह कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों? वह हुआ है दोस्तों सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में जो दोस्तों फॉरेस्ट का एरिया जो है सबसे अधिक बड़ा है। पिछले बार किसका बड़ा था दोस्तों? कर्नाटक का। इस बार आंध्र प्रदेश का बड़ा है, तो कितना बड़ा है दोस्तों? 647 वर्ग किलोमीटर। एवं दोस्तों इसके बाद तेलंगाना, वो दोस्तों इसके बाद उड़ीसा। तेलंगाना का दोस्तों कितना बड़ा है? 632 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि दोस्तों इस बार का जो मैंग्रोव का जो जंगल है वह 17 किलोमीटर स्क्वायर भी बढ़ा है, जो कि अब दोस्तों 17 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ने के बाद 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है टोटल एरिया इसका। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 13 है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक में अभी हाल ही में दोस्तों विक्रम साराभाई क्षेत्र एरिया में दोस्तों अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों गगनयान के लिए दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों इसरो के बारे में आज पहले ही पढ़ा दिया है, तो दोस्तों इसमें पढ़ाने की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में लोहड़ी त्योहार कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, 13 जनवरी को। तो दोस्तों एक्चुअली में लोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? उत्तरी भारत में मनाया जाता है। किसके लिए दोस्तों? यह एक फसल उत्सव है, फसल उत्सव, जो कि दोस्तों फसल लगने पर नहीं, फसल कटने पर। क्या दोस्तों? फसल कटने पर मनाया जाता है, और यह हमको तो दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व बैंक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है निरामय, इंक एशल, मदर टेरेसा, ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ए एंड बी। दोस्तों निरामय और दोस्तों एनी एशल दोनों को दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक की तरफ से दोस्तों महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 का पुरस्कार कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर 60,000, जो कि दोस्तों पहले कितना था? 50,000। दोस्तों स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 के अंतर्गत दोस्तों 40 विद्यालयों को चुना जाएगा, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैक रोज क्रीक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शेफाली वर्मा, मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मिताली राज। दोस्तों मिताली राज जो है दोस्तों वह कप्तान भी हैं हमारे महिला क्रिकेट टीम की, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जो है दोस्तों जैकब्स क्रीक, क्या दोस्तों? जैकब्स क्रीक का दोस्तों अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में शेफाली वर्मा को दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा एवं दोस्तों झूलन गोस्वामी को अभी हाल ही में दोस्तों
ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का भी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या दोस्तों? ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, कर्नाटक, सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में, जहाँ पे दोस्तों भारत का अभी हाल ही में दोस्तों इनमें दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में असम में दोस्तों हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक का है। तो अब हम दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने कल के क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन था हाल ही में दोस्तों इसमें एनएसओ है, आप इसे जरूर सुधार कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों? एनएसओ भारत के 2022 के जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 9.1%, 9.2%, 9.3%, 9.4%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर 9.2%। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में जिसका आंसर आज आपको प्रदान करना है। हाल ही में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में प्रदान किया है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।